वेलकम टू चिड़िया की कहानी। चंदनवन जंगल में सब पक्षी मिलजुल के बड़े प्यार से रहते थे। उनका आपस में रिश्ता बहुत अच्छा था। सिर्फ कालू और उसकी पत्नी गौरी थोड़े अलग थे। वो दोनों खुद को हमेशा दूसरे पक्षियों से बेहतर सोचते थे, इसलिए उनके साथ रिश्ता किसी का भी अच्छा नहीं था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को नीचा दिखाते थे। एक दिन कालू गौरी को बोलता है, पता है गौरी, जंगल के सभी पक्षियों में से तुम सुंदर हो। मुझे पता है कालू जी, मैं इस जंगल में सबसे सुंदर पक्षी हूँ और आप जैसा हैंडसम भी तो इस जंगल में कोई नहीं है, इसलिए तो मैंने आपसे शादी की है। हमारी जोड़ी जंगल में नंबर 1 है, इसलिए सभी पक्षी हम दोनों को देख के चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो गौरी, सब पक्षी हम दोनों को देख के जलते हैं। वो दोनों इतने आलसी थे कि खुद भोजन लाने भी नहीं जाते थे और दूसरे पक्षियों से मांग मांग कर खाते थे और दिन भर अपने घोंसले में बैठकर दूसरे पक्षियों के बारे में बुराइयां करते रहते थे। कालू के पास वाले पेड़ पे मीनू चिड़िया अपने पति कुकू के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे, इसलिए वो अपने घोंसले को छोड़ के कहीं नहीं जाती थी। एक दिन मीनू अपने पति कुकू से बोलती है, अजी सुनते हो, हमारे बच्चे कुछ ही दिन में अंडे से बाहर आने वाले हैं। अब ये छोटी सी घोंसले में हम चारों कैसे रहेंगे? हम एक काम करते हैं, बच्चे बाहर आने से पहले ही हम अपने लिए एक पक्का घर बना लेते हैं, ताकि बारिश और ठंड के मौसम में हम सुरक्षित रह सके। और कुछ ही दिन में तो बारिश भी होने वाली है, क्यों ना हम उससे पहले ही अपना पक्का घर बना लें? हाँ, तुम सही बोल रही हो मीनू, कुछ ही दिन में बारिश भी आने वाली है। जंगल के कुछ पक्षियों को बात करते मैंने सुना था कि इस बार बारिश बहुत जल्दी आने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, तुम घोंसले में रहो, मैं आज से ही पक्का घर बनाना शुरू कर देता हूँ। ऐसे बोल के कुक्कू वहाँ से चले जाता है। फिर कुक्कू कुछ लकड़ी लाके अपने घर बनाने का काम शुरू कर देता है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और बोलता है, अरे कुक्कू भाई, ये क्या कर रहे हो? बारिश होने के लिए तो अब बहुत दिन बाकी है, तुम इतनी जल्दी क्यों घर बना रहे हो? हाँ कालू भाई, आपको तो पता होगा, हमारे बच्चे अब कुछ ही दिन में बाहर आने वाले हैं और हमारा घोंसला भी तो अभी छोटा है, इसलिए मीनू चाहती है कि मैं एक पक्का घर बना लूं हमारे लिए, ताकि बच्चे बाहर आने से पहले ही हमारा घर बन जाए और बारिश और ठंड के मौसम में भी हमें आगे परेशानी ना हो। तुम करते रहो ये फालतू के काम, ऐसा छोटा मोटा काम तो मुझसे ना हो पाएगा रे बाबा। मैं तुम जैसा उल्लू थोड़ी हूँ जो ये काम करता फिरूं। मेरे जैसे चालाक बनो तुम। बारिश के मौसम आने से पहले ही मैं और गौरी अपने ससुराल चले जाते हैं। वहाँ मेरे ससुर जी का बड़ा सा पक्का घर है, वहाँ हमें मस्त बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाता है और रहने के लिए घर भी। और जब बारिश खत्म हो जाती है हम वापस यहाँ आ जाते हैं। ये मजदूरों जैसे काम मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तुम ही करो ये मजदूरों जैसे काम। ऐसे बोल के कालू वहाँ से चले जाता है और कुक्कू अपना काम करते रहता है। कालू जाके अपने पत्नी से बोलता है, पता है गौरी, वो बुद्धू कुक्कू बारिश होगा करके अभी से अपने लिए पक्का घर बना रहा है। वो हमारे जैसे चालाक जो नहीं है, हमारे जैसे चालाक होता तो वो भी वही करता जो हम दोनों करते हैं। हाँ, इसमें बुरी बात भी क्या है ना कालू जी, हर साल में हम दोनों एक ही बारी तो मेरे मायके जाते हैं, वो भी बारिश के मौसम में। मेरे मायके वाले थोड़ी ना भूखे नंगे हैं जो हम दोनों की खातिरदारी भी ना कर सके। अगले दिन सुबह मौसम विभाग के पक्षी आके सूचना देते हैं कि सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के निवासी सभी पक्षी सुनो, इस बार हमको सूचना मिली है कि इस बार बारिश बहुत जल्दी ही आने वाली है।
हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी। इसलिए सभी पक्षियों को सूचना दी जाती है कि बारिश होने से पहले ही सभी पक्षी अपना घोंसला मजबूत बना लें और अपना भोजन भी सुरक्षित कर लें। अरे चीकू जी, सूचना पक्षी ये आज क्या कह कर गए कि इस बार बारिश 1-2 दिन में भी हो सकती है। कुकू भाई तो अपना पक्का घर बनाने में लगे हैं। कालू और गोरी का क्या है, वो तो अपनी ससुराल चले जाएंगे। अब हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों का क्या होगा? अब इतने कम समय में हम दोनों पक्का घर कैसे बना सकते हैं? हम बस एक ही काम कर सकते हैं कि इस घोंसले को ही मजबूत बना देते हैं ताकि बारिश में हमारा ये घोंसला ना टूटे। फिर रानू और चीकू अपना पुराना घोंसला मजबूत बनाने में लग जाते हैं। इधर कालू और गोरी चीकू और रानू को घोंसला बनाता देख के उनका मजाक उड़ा रहे थे। इनको देखो गोरी, ये लोग इतने मूर्ख हैं कि सूचना पक्षी की बातों में आके अपना घोंसला मजबूत बनाने में लगे पड़े हैं। जबकि मेरा तजुर्बा है कि बारिश तो अब होने वाली है ही नहीं। तुम देखना गोरी, मेरी बात ही सच होगी। अभी कुछ दिन तक बारिश होने वाली ही नहीं है। अरे चीकू भाई, तुम सूचना पक्षी की बातों में क्यों आते हो? ये तो कुछ भी बोलते हैं। बारिश अब होने वाली नहीं है। पर चीकू और रानू कालू की बात सुन के भी अनसुना कर देते हैं और अपना घोंसला मजबूत करने में लग जाते हैं। इधर कुक्कू भी अपना घर आधा बना लिया था, पर पूरा घर बनाने के लिए कुक्कू को और 2-3 दिन लगता। फिर शाम हो जाती है और सभी पक्षी अपनी अपनी घोंसले में लौट आते हैं। हमारा घर का काम कितना दूर गया कुक्कू जी? बारिश से पहले हमारा घर बन तो पाएगा ना? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर ही खत्म करने की, पर सब पक्षी बोल रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही बारिश शुरू हो जाएगी। अगर बारिश पहले आ गई तो हम क्या करेंगे कुक्कू जी? हमारा तो ये घोंसला भी उतना मजबूत नहीं है कि हम सबका भार संभाल पाए। तब हम क्या करेंगे कुक्कू जी, अगर बारिश पहले ही आ गई तो? ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे कि अचानक जोर जोर से हवाएं बहने लगती है और बिजली कड़क के बारिश होनी शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने घोंसले के पास ही बैठे हुए थे। तब किसी के दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब वो सब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बारिश में सब भीग रहे होते हैं। तब कुक्कू सोचता है, ऐसे हम बारिश में भीगते रहे तो हमारे अंडे तो खराब हो जाएंगे। नहीं, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा ताकि हमारे अंडे सुरक्षित रहें। ऐसे सोच के कुक्कू वहाँ से चला जाता है और कहीं से ढूंढ के केले का पत्ता और कुछ लकड़ी लाता है और घोंसले के ऊपर पत्ते से ढक देता है। कुक्कू को ऐसा करता देख के चीकू भी पत्ते और लकड़ी से अपना घोंसला ढक देता है। ऐसे करके कुक्कू और चीकू बारिश से भीगने से बच रहे थे और उधर कालू और गोरी अपने आलसीपन के कारण बारिश में भीग रहे थे। अरे कालू जी, आपका तो इतने साल का तजुर्बा था ना कि बारिश अभी नहीं होने वाली थी, तो आपका तजुर्बा ऐसे गलत कैसे हो गया कालू जी? हाँ, मुझे तो लग ही रहा था कि बारिश अभी नहीं होगी, फिर अचानक से कैसे हो गई पता नहीं। पर तुम मुझे ऐसे टोंट मारना बंद करो गोरी, और ये सोचो कि हम इस बारिश से अब कैसे बचे। और ऐसे हम दोनों रात भर भीगते रहे तो हमारी तबीयत तो खराब हो जाएगी। सुनो, हम एक काम करते हैं, मैं चला जाता हूँ कुक्कू के घोंसले में, तुम चली जाओ चीकू के घोंसले में। उनके घोंसले में जाएंगे तो कम से कम इस बारिश से तो बच जाएंगे। अब इतने बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा पत्ते और लकड़ी ढूंढने। चलो हम वही करते हैं। बारिश लगातार हो रही थी और रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ पानी ही पानी भरने लगी थी। कालू जब कुक्कू के घोंसले की तरफ जाता है, मीनू बोलती है, अरे कालू भाई, यहाँ कहाँ आप घुसे आ रहे हो? आप मत आओ इधर। हमारा घोंसला उतना मजबूत नहीं है
जो हम सब का भार संभाल पाएगा। पर कालू मीनू की बात सुन के भी अनसुना कर देता है और जबरदस्ती उनके घोंसले में चला जाता है। कालू मीनू की बात ना मानकर जबरदस्ती उनके घोंसले में जाके बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद मीनू का घोंसला टूट के गिर जाता है और साथ ही साथ मीनू के 2 अंडे भी पानी में गिर जाते हैं और पानी में बह के चले जाते हैं। तब मीनू दुखी होके बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे अंडे पानी में गिर गए। कालू भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ। ना आप जबरदस्ती हमारे घोंसले में घुसते, ना हमारा घोंसला टूटता और ना ही मेरे अंडे गिरते। हमने कितना मना किया आपको, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। ऐसे बोल के मीनू जोर जोर से रोने लगती है। तुम्हारा घोंसला कमजोर था, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस यहाँ आया था बारिश से भीगने से बचने के लिए। तब कुक्कू बोलता है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है ये दिन भगवान को मंजूर था। जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते, पर हमें आगे के बारे में सोचनी चाहिए। ऐसी बारिश होती रही तो ये पत्ता भी टिक नहीं पाएगा ज्यादा समय। हमें कुछ दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। हम एक काम कर सकते हैं, ये बारिश थोड़ी कम होने पर अगर हम सब मिलजुल के मेरा अधूरा घर पूरा कर देते हैं तो हो सकता है हम सब बच जाएं। बारिश कम होने पर कुक्कू, चीकू और कालू लग जाते हैं कुक्कू का घर बनाने के लिए। ऐसे ही मिलजुल कर काम करने पर कुछ समय बाद कुक्कू का घर पूरा बन जाता है। फिर सभी पक्षी कुक्कू के घर में रुकते हैं और बारिश से बचते हैं। और फिर कुछ ही दिन में सब मिलजुल के चीकू और कालू का भी पक्का घर बना देते हैं। और इस तरह अब सभी पक्षी बारिश और ठंड के मौसम में अपने अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। कालू और गौरी भी अब बदल गए थे। उस दिन के बाद उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर सभी पक्षी प्यार से मिलजुल के हंसी खुशी रहने लगते हैं।